फ्रेंड्स, आज अपन न्यू टॉपिक के साथ हैं लिमिट। ओके, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में जो है ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। आईआईटी जेईई में एक तो मेंस, उसके बाद आता है पहले होते मेंस या एडवांस। ओके, तो मेंस में ये ज़्यादा 4 to 8 नंबर तक जा सकते हैं और एडवांस की बात करें तो इसमें भी लगभग 10 नंबर तक ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आज देखेंगे लिमिट को कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं और लिमिट को समझते हैं होता क्या है, और इसको अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ओके, चलो, तो लिमिट को जानने से पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा दोस्त? फंक्शन। ओके, एक्चुअली फंक्शन क्या होती है? कोई भी एफ एक्स अपन मान के चलते हैं ये कोई फंक्शन है जिसमें कोई एक वेरिएबल हो। क्या? कोई वेरिएबल हो तो ये फंक्शन हो जाती है। अब फंक्शन के भी बहुत सारे एग्जिस्टेंस, नॉट एग्जिस्टेंस, ये सब भी अपन होता है, लेकिन अपन नॉर्मल फंक्शन लेकर चलते हैं अभी। ओके, तो देख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अपन एक ये फंक्शन लेके चल रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। एक चीज़ यहाँ जो एक्स है ये क्या है? वेरिएबल है। ओके, चेंजिंग कहाँ पर आएगी? वेरिएबल में। फिर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके, तो अपन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ये ले लिया। अब ये देखते हैं कि ये जो x है, ये x एक्चुअली है क्या? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसको क्या करो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 ये अपन नोट डाउन करते हैं। तो ये क्या आ जाता है? x प्लस 2। ओ, अगर ये इस तरह से आता है तो यहाँ पे x जो है, x खुद की वैल्यू क्या क्या ले सकता है? कोई भी रियल नंबर ले सकता है। x रियल नंबर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम x को दें तो ये क्या करेगा? हमको एक डिफिनिट वैल्यू देगा। क्या देगा? डिफिनिट वैल्यू देगा। ओके, लेकिन यहीं पे अगर मैं बोल दूं x इक्वल टू 2 पे आप डायरेक्ट निकालें एफ एक्स जो अपने पास है, डायरेक्ट इसमें पुट करें x इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0/0। वाह, तो 0/0 आ रहा है। अभी अपन जस्ट देखें यहाँ पे जो x प्लस 2 था, जब इसको इस तरह से कट करें तब वैल्यू कितना आ जाता है? 4 वैल्यू भी आ रहा है और 0/0 भी वैल्यू आ रहा है। तो ये 0/0 जो क्या है, ये है अनडिफिनिट वैल्यू, अनडिफिनिट या अनडिफाइंड। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू ही नहीं है। ये 0/0 है, ये कोई रियल वैल्यू नहीं। तो एक चीज़ समझ में आया यहाँ से कि ऐसा तो कुछ ज़रूर है इस फंक्शन में जो x इक्वल टू 2 डायरेक्ट इसमें अपन पुट कर रहे हैं, तो क्या अपने को जो वैल्यू दे रही है वो अनडिफाइंड वैल्यू दे रही है। जब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तब अपने को x इक्वल टू 4 होनी चाहिए। अब इसको अच्छे से समझते हैं एल्गोरिथम से। मान लेते हैं x की कुछ वैल्यू अपन पुट करेंगे, एफ एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो हमें जो लोचा लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? 2 पे। तो अपन 2 ले लेते हैं, 2 से कुछ बड़ी नंबर ले लेते हैं, 1.99, 1.9, 1.8, 1.7, और 2 से कुछ बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 2.01, 2.1, 2.2। इस तरह से ये सब x की वैल्यू पर लेके चलते हैं। जब मैं x की वैल्यू 1.7 लेता हूँ तो एफ एक्स की अपने पास 3.7 वैल्यू, ये जो अपने है ये फॉर्मूला अपने को 3.7 वैल्यू देता है।
ओके, जब मैं x 1.8 लेता हूँ तो एफ एक्स 3.8 के आसपास देता है। 1.9 पे ये 3.9 देगा, और 1.99 जो और करीब में जाता हूँ 2 के, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है? 3.99। ओके, जब मैं 2 डाला तो ये हो गया 0/0। वाह, अब फिर जैसे 2.01 की तरफ जा रहा हूँ तो ये 4.01 दे रहा है। 2.1 ये भी 4.1 के आसपास, 4.2। देखो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस 2 पे कुछ अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है, उसके बाद फिर से ये वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। ओके, तो इस 2 पे ही हम क्या करेंगे? लिमिट निकालना पड़ता है ताकि हमको एक डेफिनिट वैल्यू मिले। क्यों लिमिट निकालते हैं? ताकि हमको एक डेफिनिट वैल्यू मिले, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम 2 को पुट कर रहे थे इक्वेशन में तो अपने को 0/0 निकल रही थी, इसलिए अपन ने इसको क्या किया? लिमिट लगा के इसको एक डेफिनिट वैल्यू निकाला, जो यहाँ पे 4 है। जब यहाँ पे 4 आता है तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चल रही है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही तो अपन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। ओके, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। देखो x का डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये इसका डोमेन है। और 0 को रियल नंबर से 0 क्यों माइनस किए? देखो 1/x है, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, 0 डाल दूँ तो 1/0 ये क्या दे देगा? एक इन्फिनिटी वैल्यू देगा। मतलब ये एक रियल नंबर वैल्यू नहीं है, एक रियल वैल्यू नहीं है। तो लेकिन अपने को चाहिए लिमिट में एक रियल वैल्यू, इसीलिए अपन क्या कहते हैं? 0 इसमें से निकल जाता है। इसका जो डोमेन होता है वो r-0 होता है। कोई भी रियल नंबर ये एक्सेप्ट कर सकता है x 0 के सिवाय। ओके, तो वही उसका डोमेन होता है। डोमेन मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है अपने अंदर, उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, उसे ही डोमेन कहते हैं। ओके, यहाँ पे अपन जो लिमिट चेक करेंगे वो किस पे करेंगे? 0 पे करेंगे, क्योंकि 0 पे ही इस वैल्यू यहाँ पे जो अपना है वो वैल्यू क्या दे रहा है? अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है, रियल वैल्यू नहीं दे पा रहा है। ओके, चलो अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स। और जब अपन ये देख रहे थे, ये देखो, तो x इक्वल टू अपन अपने कहाँ पे गए थे? 2 से x इक्वल टू अपन कहाँ पे थे? 2 पे ही अपने को क्या मिल रहा था? एक अनडिफाइंड वैल्यू 0/0 मिल रहा था। ओके, लेकिन 2 से थोड़ा हल्का सा पीछे अगर चले गए तो वहाँ भी अपने को एक डेफिनिट वैल्यू मिल रही थी, और 2 से हल्का सा आगे भी गए तो वहाँ भी अपने को एक डेफिनिट वैल्यू मिल रही थी। ओके, तो जब हम चेक करेंगे लिमिट का एग्जिस्टेंस तो क्या करेंगे? थोड़ा 2 से आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या? 2 माइनस, और यहाँ पे 2 प्लस। जब 2 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, और ये 2 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस। ओके, अब अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एग्जिस्टेंस क्या है? कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा? कोई भी अपन फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, एट x इक्वल टू ए। हमें चेक करना है x इक्वल टू ए पे जो हम जो फंक्शन लिए हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा कि नहीं होगा। लिमिट एक, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? LHL, जो लेफ्ट हैंड साइड अब लिमिट निकालेंगे वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। और ये दोनों मिलके क्या आए थे? एक डेफिनिट वैल्यू। ये क्या दे? एक डेफिनिट वैल्यू। तो अपन क्या कहेंगे? लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, और इस डेफिनिट वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a, क्या? x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू वो एक जो वैल्यू इसका आएगा वो।
ओके, तो इसके बारे में अपन देखेंगे कहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अपन करते हैं। ओके, यहाँ पर भी अब अपना जो काम है सिर्फ चेक करना लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक फंक्शन आप लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। ओके, ये एक फंक्शन लिए, अब इसमें चेक करना है लिमिट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ये अपनी वैल्यू कहाँ पर चेंज करेगी, r माइनस टू। ओके, क्योंकि जैसे मैं 2 इस पर पुट कर रहा हूँ तो ये 0 ऊपर भी 0 अपॉन 0 हो जाएगा ना। अनडिफाइंड वैल्यू अपने को दिख रहा है यहाँ पे, तो अपने को चेक कहाँ पर करना रहता है, 2 पे। अब ये देखेंगे कि 2 पे एग्जिस्ट करेगा लिमिट या नहीं करेगा। तो देखो अपन क्या लिखते हैं, एक्स माइनस टू मोड अपॉन एक्स माइनस टू। ओके, एक बार फर्स्ट कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 2 और एक बार जो होगा एक्स लेस देन 2। मोड का क्या मतलब होता है, मोड के अंदर कोई वैल्यू होती है तो ये जो वैल्यू है ना एक्स, ये एक्स प्लस एंड माइनस दोनों में होगा। इसमें से अगर मोड हटाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इसके आगे लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मोड है, जब मैं x ग्रेटर देन 2 की बात करूँ, अगर मैं मोड को यहाँ पर हटा लेता हूँ तो और x ग्रेटर देन 2 की बात करूँ तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। यहाँ पर अगर 5 ले लेते हैं तो 5 माइनस 2 एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। और एग्जैक्ट अगर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं x ग्रेटर देन 2 की बात करूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव वैल्यू होगा तो x माइनस टू दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, ये क्या दे देगा 1। और जैसे ही मैं x लेस देन 2 करूँ, 2 से जैसे का मान यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो 1 लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से एक -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या देगी, -1। ओके, तो देखो हम क्या इससे पहले देखे थे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। और मैं इससे पहले अगर एक और एग्जांपल में देखा था तो 2 से थोड़ा सा पीछे आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, 2 माइनस, और 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, 2 प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ये इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया 2 माइनस। अगर मैं 2 प्लस हुआ मतलब ये क्या होगा, RHL, और 2 माइनस ये क्या हो गया, LHL। ओके, तो मैंने क्या किया, इस दोनों कंडीशन में मैंने वैल्यू चेक किया। जब मैं 2 प्लस पे वैल्यू चेक कर रहा हूँ तो ये LHL अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, -1 है, और RHL देखा जाए तो क्या है, 1 है। तो LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, मतलब अपन क्या करेंगे, LHL और RHL बराबर नहीं है तो बोलेंगे लिमिट जो होगा अपना वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अपन ने अब इससे पहले देखा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए क्या होना चाहिए, LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। ओके, और ये जो वैल्यू है वो एक डिफिनिट वैल्यू होनी चाहिए। तो डिफिनिट वैल्यू तो है ऑलरेडी है, लेकिन LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इसको अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझना चाहे तो वो क्या होगा, ये अपना डायग्राम है। ओके, ये x है और ये fx है। एट पॉइंट टू पे अपन देखते हैं, तो पॉइंट 2 पे एग्जैक्ट पॉइंट 2 पे अपना कोई अजीब सा वैल्यू आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ओके, जैसे पॉइंट 2 से आगे जाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये 1 चला जाता है, ये इधर, और ये -1 इधर। देखो 2 पे देखो कुछ वैल्यू अपने को मिल नहीं रही ओरिजिनल, यहाँ पे ब्रेक डाउन है, क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो ये डायग्राम से ही बता रहा है, जो एक फंक्शन ऊपर यहाँ से चालू हो जाता है, दूसरा यहाँ से चालू होता है, तो फंक्शन खुद डिसकंटिन्यूअस है। तो ये एक रियल वैल्यू का आज कैसे 2 से थोड़ा सा आगे जाए, 2 से थोड़ा सा आगे जाए तो अपने क्या एक पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। 2 से अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ नेगेटिव डायरेक्शन तो अपने को क्या एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब। ओके,
तो क्या हुआ, अपना जो फंक्शन है वो क्या है, उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब अपन जो पिछले क्वेश्चन किए थे जिसमें से एक्स स्क्वायर प्लस -4/x-2 था और एफ एक्स था, इसका अगर डायग्राम से करें तो क्या हो जाएगा, ये x-2 कट जाएगा, एक बचेगा x+2। तो x+2 का अगर मैं बनाऊं डायग्राम तो क्या होगा, यहाँ ये सिंगल डायग्राम बनेगा और ये कैसे जाएगा, ऐसे। देखो ये जो लाइन जा रहा है वो कॉन्टिन्यूस लाइन है, कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था और अपने को इसलिए एक डिफिनिट वैल्यू 4 मिल रहा था। ओके, अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वो है y = 1/x। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू दे, जब रियल डिफिनिट वैल्यू अपने को नहीं मिले, x का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर -0। तो 0 यहाँ पे हम पुट करते हैं ना, तो ये डिफिनिट वैल्यू नहीं देता, 0 डालते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो अपन क्या करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे चेक करेंगे तो LHL पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 से का माइनस मतलब 0 है उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे की वैल्यू लेके और थोड़ा सा आगे, तो इसे जो थोड़ा सा पीछे उसे क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड। देखो 0 से लेफ्ट की तरफ लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और fx होता है तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से अगर थोड़ा सा भी कम वाली वैल्यू लेते हैं तो ये जो वैल्यू होगा वो अपना किस में जाएगा, माइनस में कुछ आएगा। x मतलब 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो या तो अगर देखो 0 से छोटी क्या होती है, 0 से -1 -2 यही से होती है ना, होगी ना। तो अगर -1 ले रहे तो ये -1 के आसपास आ रहा है। ओके, ये नेगेटिव कोई वैल्यू मिलेगा अपने को। और मैं x टेंड्स टू 0 प्लस fx की बात करूँ, जब 0 से थोड़ी आगे जाऊँ तो क्या देगा अपने को ये वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ x के 2 जगह पे 2 रखता हूँ तो 0.5 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखो जब LHL क्या वैल्यू दे रही है अपने को, निगेटिव में, RHL किस क्या दे रही है, पॉजिटिव में। ओके, तो LHL और RHL का भी इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL RHL नहीं है तो मतलब लिमिट जो है अपना वो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर इसे डायग्राम के माध्यम से करें तो देखो 1/x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऊपर से ढलान और नीचे से ढलान। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एट 0 पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू चाहिए, एकदम इन्फिनिटी प्लस मिल रही है। थोड़ा सा ही 0 से अगर मैं इधर की तरफ जाता हूँ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 0 से थोड़ा सा मैं अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये -इन्फिनिटी की तरफ हम भाग रहे हैं। ओके, तो क्या ये 0 पे एग्जिस्ट करेगी, नहीं, क्योंकि पूरा ग्राफ ही डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ पे अपन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करें, क्योंकि लिमिट का लगा के अपन क्या करते हैं, एक डिफिनिट वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ पे जब मैं 0 लगा रहा हूँ तो एक डिफिनिट वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि जब मैं 0 से प्लस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो अपने को प्लस इन्फिनिटी वैल्यू पर पहुँच जाते हैं, और 0 से माइनस डायरेक्शन में जाते हैं तो -इन्फिनिटी पे पहुँच जाते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पे अपना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना वो fx = 1/mod(x). ओके, तो यहाँ भी x क्या होगा, r -0, क्योंकि 0 पे ही इसकी चेंजिंग हो जाती है। जब मैं मोड हटा लूँ 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो अपन चेक किस पे करेंगे, 0 पे करेंगे। तो LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस,
और एफ एक्स क्या है 1 मोड ऑफ एक्स। देखो 0 माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, मोड से बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव। ओके, अब आर एच एल में मैं चाहूँ, आर एच एल की बात करें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स की बात किया जाए तो क्या होगा, ये तो 0 ऑलरेडी अपन इसमें क्या कर रहे हैं, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो ये पूरा क्या पॉजिटिव वैल्यू ही अपने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से अपने क्या होगा, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो हो गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो हो गया, लेकिन अगर मैं 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू डालता हूँ तो ये क्या होता है, पॉजिटिव में इन्फिनिटी देता है। अगर 0 से हल्का सा बड़ा वैल्यू अपन डालते हैं तो क्या अपन को आता है, पॉजिटिव में इन्फिनिटी वैल्यू देगा। लेकिन ये जो है एल एच एल और आर एच एल तो बराबर है, लेकिन ये एक डिफिनिट वैल्यू नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, डिफिनिट वैल्यू नहीं दे रहा है। मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब इसको ग्राफ पे अगर दर्शाता हूँ तो देखो ये हो गया, तो मोड ऑफ एक्स है तो यहाँ पर निगेटिव एफ एक्स जो है वो एफ एक्स जो है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ओके, मोड ऑफ एक्स जो है तो 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स, तो अपना जो एफ एक्स होगा ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। एक्स निगेटिव किसी कैसे हो जा सके, तो ये इसके में सिर्फ एक ही डोम्स बनेंगे ऊपर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा इधर जाऊँ तो हमेशा क्या होगा, 0 से थोड़ा सा इधर जाते हैं तो अपन क्या इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, अपने को लिमिट एग्जिस्ट कराने क्या चाहिए, एल एच एल आर एच एल आपस में बराबर तो हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू हो वो एक डिफिनिट वैल्यू हो, रियल नंबर कोई अपने को मिलनी चाहिए। ओके, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स। ओके, देखो ये साइन है, साइन एक एंगल्स होते हैं, तो एक्स में अपन जो यहाँ पे है तो क्या वैल्यू डाल सकते हैं, आर माइनस 0। 0 नहीं लेगा क्योंकि 0 लेने पे ये जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी हो जाती है। तो अपने को चेक करना रहेगा जो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो अपने क्या किस पे करते हैं, 0 पे करते हैं, 0 पे करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए एल एच एल अपन चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखो जब 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू अगर कुछ भी होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओवरऑल निगेटिव होगा तो साइन निगेटिव का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन 1 अपॉन एक्स होगा। तो ये ओवरऑल क्या होगा, एक निगेटिव वैल्यू अपने को दे देगा, क्या देगा, निगेटिव वैल्यू। और जब मैं आर एच एल की बात करूँ, आर एच एल राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन 1 अपॉन एक्स। यहाँ देखो 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो ये ओवरऑल अपने को क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखो एल एच एल अपने को निगेटिव वैल्यू दे रहा है, आर एच एल अपने को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं है, मतलब अपना जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ओके ओके, तो यहाँ तो अपन तो देख रहे थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे या फिर ऐसे प्रोसेस की बात करूँ, टाइप्स, क्या चीज़ का टाइप्स जो लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं उसके टाइप्स से बने। ओके, तो पहला टाइप होगा इसमें अरिथमेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होंगे, जोड़ घटाव ऐसे करना, कहीं इधर उधर से वैल्यू को अदल बदल करके किसी भी तरह के उसको एक डिफिनिट वैल्यू में लाना है। ओके, तो मान लेते हैं
अपन x इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, इस और अपने को चेक करना है किस पे है, x इक्वल टू ए पे। ओके, ए कहीं यहाँ पे होगा, ए से थोड़ा सा माइन्यूट h, कोई छोटी सी वैल्यू अपन इसमें माइनस करते हैं, इधर चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और कोई भी छोटी सी वैल्यू इसमें प्लस करते हैं तो अपन किधर चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। ओके, आर एच एल और इधर एल एच एल की बात हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे अपना x टेंड टू ए पे वैल्यू निकालना था, तो एल एच एल में क्या करेंगे, एल एच एल जो है वो लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स होता है। तो ए माइनस को अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एच लिख सकते हैं, एक छोटी सी वैल्यू अपने को माइनस करना है। ओके, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो, तो एक बहुत छोटी सी वैल्यू एच, तो उसको जीरो की तरफ कर लेते हैं। ओके, जीरो की तरफ हम कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। आर एच एल में क्या होगा, आर एच एल में अपन को लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस होती है एफ एक्स, तो यहाँ भी अपने को एक्स इक्वल टू क्या लेकर चलते हैं, ए प्लस एच। ओके, और ये एच है, ये इसकी वैल्यू किधर, लगभग जीरो की तरफ जाती है, एच टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, अब लिमिट एच, लिमिट अब चेंज हो चुकी है, टेंस टू जीरो। ओके, और फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए माइनस एच, इसको इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू, इसमें भी जीरो, और अपना जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। ओके, यहाँ से एल एच एल और यहाँ से आर एच एल अपन चेक करेंगे। अब अगले की तरफ आते हैं। अभी जो अपन प्रोसेस देखा, उस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को चेक करते हैं, वो लिमिट। ओके, अपन पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 4 मोड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। ओके, इस क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स टेंस टू 4, तो अपन क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू, पहले एल एच एल में जाएंगे, एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक छोटी सी वैल्यू माइनस एच कर देंगे, और ये एच की जो वैल्यू वो किधर की तरफ टेंस करती है, जीरो की तरफ। ओके, अगर जीरो डाल दे तो एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एच माइनस 4। ओके, इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो ये -4, ये 4, ये तो गया, तो मोड ऑफ माइनस एच बचा, ये 4 गया, तो क्या बचा, माइनस एच, ये बचेगा ना। तो देखो इसका जब ये माइनस एच, ये माइनस एच है, एच इक्वल की कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पर अगर मोड अगर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस एच, इस तरह से आएगा, ये जाएगा ना, तो ये माइनस बाहर निकल के प्लस माइनस कर देगा, मतलब हमेशा ये वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव, हमेशा अपने को इस वैल्यू क्या देगी, -1। ये होगा ना, माइनस एच कट जाएगा, -1 देगा। अपन आर एच एल चेक करते हैं, जब आर एच एल चेक करूँगा तो मैं क्या, एक्स इक्वल टू क्या लिखूँगा, 4 प्लस एच, और ये एच जो है वो क्या है, ये लगभग जीरो के इक्वल है, मतलब एच टेंस टू जीरो है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस एच माइनस 4 अपॉन 4 प्लस एच माइनस 4, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो 4 गया, तो मोड 4 अपॉन 4 गया, ये 4, तो ये प्लस में है, प्लस ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव आएगा, +1। देखो LHL चेक किए तो -1 आ रहा है, RHL चेक किए तो +1 आ रहा है। तो LHL और RHL इक्वल है? नहीं है। इक्वल नहीं मतलब जो लिमिट है वो क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है अपना ये। ओके, इसमें LHL और RHL अपने को चेक करनी है। LHL चेक करनी है, उसके लिए क्या करेंगे? x इक्वल टेंस टू 0 जा रहा है तो अपन मान लेंगे x इक्वल टू 0 - h। ओके, जहाँ h क्या है? h टेंस टू 0, मतलब एक बहुत छोटी सी माइन्यूट वैल्यू है जो 0 की तरफ टेंस कर रहा है। ओके, तो अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है और x की जगह अपन 0 - h लिख सकते हैं या फिर -h ही लिख सकते हैं। तो e⁻1/-h हो जाएगा, होगा। इसको आगे देखो, लिमिट h टेंस टू 0, इसे क्या लिख सकते हैं? 1/e⁻1/h लिख सकते हैं। माइनस वैल्यू था उसको नीचे ले आए। ओके, तो देखो h की वैल्यू अगर मैं 0 यहाँ पे चला गया, ये 0 गया, ये e⁻∞ हुई, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ऊपर 1 है, नीचे इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। अब मैं RHL की चेक करता हूँ, RHL चेक करता हूँ तो क्या होगा? अपन x क्या लेंगे? x लेंगे 0 + h, जहाँ h क्या है? h है एक छोटी सी वैल्यू जो टेंस करती है 0 की तरफ। अब लिमिट h टेंस टू मैं लेता हूँ 0, और जो x है वहाँ पे मैं पुट करूँगा +h, तो e⁻1/h। तो यहाँ पे देखो, जब मैं h की वैल्यू 0 इसमें डालूंगा, h पे 0 जाएगा, ये वैल्यू इसमें पुट होगी, 0 जाएगा, तो ये 0 जाएगा, तो ये e⁻∞ हो जाएगा, e⁻∞ हो जाएगा। तो e का वैल्यू 2.7 के आसपास कुछ होता है। जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी थी, ये खुद की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो देखो, तो LHL तो 0 अपने आ गया, RHL इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो LHL और RHL आपस में इक्वल है? नहीं। जब LHL RHL इक्वल नहीं है तो अपना जो लिमिट है वो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ऑफकोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, LHL में क्या था? अपना x माइनस करते थे, लिमिट x टेंस टू 0 - h वाला अपन नहीं ले रहे हैं, अपन सीखने के लिए था, अपन सीख चुके हैं। अपन डायरेक्ट जो सिंपल वे है उसको ले लेते हैं। e⁻1/x माइनस e⁻1/x +1। ओके, जब जस्ट थोड़े पहले देखे थे, अगर माइनस वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0 - 1 0 +1, तो ये वैल्यू क्या देगा? -1। RHL तो अपन चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 + e⁻1/x -1 e⁻1/x +1। तभी कुछ देर पहले ही अपन RHL चेक करे थे, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आ रहा था? इन्फिनिटी। तो ये अपना क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जब इन्फिनिटी हम कॉमन लेके कट कर देंगे तो 1 - 0/1 + 0 कुछ इस तरह से अपनी वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, तो देखो LHL और RHL इक्वल है क्या? नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब इक्वल नहीं तो मतलब यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आज यहीं पर ख़त्म करते इसको, अगली क्लास में फिर से आगे बढ़ेंगे। हाय गाइस, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है? लिमिट x टेंस टू 2, और ये जो है इसे कहते हैं ग्रेटर इंटीजर। ओके, मतलब इस फंक्शन को समझ लें, इसके अंदर मैं अगर 1.5 x की वैल्यू अगर 1.5 होती है तो आउटपुट अपने को क्या मिलेगा? 1। अगर ये 2 होती है तो 2 ही मिलेगा। अगर 3.5 होती है तो ये 3 देगा। मतलब 3.9 भी होगा
तो ये हमको क्या देगा, 3 देगा। ओके, तो इसका मतलब ये है ग्रेटर इंटीजर। ओके, तब लेते हैं इसको किस पे चेक करना है अपने को, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो अपना काम क्या था, पहले LHL चेक करेंगे। LHL चेक करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x करेंगे। देखो 2 से थोड़ा सा भी छोटी वैल्यू अगर x लेगा तो आउटपुट क्या देगा अपने को, 1 देगा ना। अब RHL अपन चेक करते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से थोड़ी सी भी ज़्यादा, एक माइन्यूट वैल्यू ये 2 है, 2 प्लस मतलब थोड़े से 2.01, कुछ भी ज़्यादा करेंगे तो अपने जो वैल्यू क्या मिलेगा, 2। ओके, ये देखो LHL और RHL 2 माइनस पे 1 अपने को अब वैल्यू मिल रहा है, 2 प्लस पे अपने को 2 वैल्यू मिल रहा है। तो LHL नॉट इक्वल टू किसके, RHL। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिमिट है x टेंड्स टू 3/2, इस पे चेक करना है। तो देखो LHL चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3/2 माइनस मोड ऑफ x। 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 मतलब 1.5। ओके, देखो 1.5 से अगर छोटी वैल्यू लेके चले फिर भी ये कितना वैल्यू देगा, 1.5 से कितना 1.4 ले लेते हैं। 3.2 माइनस का मतलब 1.4 ले लेते हैं, 1.4 भी लेगा तो ये क्या है, ग्रेटर इंटीजर है। ग्रेटर इंटीजर में तो ये इंटीजर को पॉइंट के बाद वाले को छोड़ देगा, इंटीजर को बाहर निकालेगा, आउटपुट को ये देगा। RHL अपन ले लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3/2 प्लस लेके चलते हैं। देखो 1.5 से ज़्यादा देंगे तो 1.5 से 1.6 मान लेते हैं अपन, अपना जो वैल्यू होगा x का 1.6 एज्यूम कर लेता है। अगर 1.6 इसमें जाएगा तो क्या करेगा, ग्रेटर इंटीजर है, इंटीजर को बाहर कर देगा, अब पॉइंट वाली जो वैल्यू उसको वैसे छोड़ देगा। तो देखो तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों सेम है, और ये एक जो है ये एक डिफिनिट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ओके, आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन अपना है लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ sin x। ओके, अब देखो x टेंड्स टू 0, x तो ये वैल्यू है, x 0 अगर इसमें जाएगा तो sin x क्या हो जाएगा, 0 आएगा तो बाहर क्या निकलेगा, 0। अब LHL हम इस पर चेक करेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू हल्की सी, यहाँ पे sin x। ओके, देखो तो यहाँ जब 0 से छोटी वैल्यू अगर इसमें डालते हैं sin x वैल्यू 0 से छोटी जाएगी तो ये अपने को क्या वैल्यू देगी, ये यहाँ से अपने को आउटपुट क्या निकल सकता है, चांसेस क्या है, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, होगा ना। और जब मैं RHL चेक करूँ, RHL क्योंकि देखो 0 से छोटी के माइनस में होती ना, 0 से छोटी वैल्यू को मान लेते हैं -1 होगा, तो माइनस होगा साइन -x, ये -1 हो जाता है, तो -1 ये वैल्यू देगा। अगर मैं RHL चेक करूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब साइन x, 0 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो 0 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या, या तो 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो LHL चेक करें तो अपने पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, RHL चेक करें तो अपन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, या ओके तो ये तो -1 ही होगा, इतना तो गारंटी, क्योंकि ये ग्रेटर इंटीजर लगा रहा है तो ये -1 वैल्यू निकालेगा, और ये भी ग्रेटर इंटीजर है, तो 0 से 1 के बीच के वैल्यू का अगर इसमें ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं अगला जो क्वेश्चन अपना, उसमें LHL अपन चेक करते हैं। LHL चेक करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कॉस x। ओके, 0 माइनस कोई मतलब x की वैल्यू कुछ निगेटिव जाएगी तो x की वैल्यू कुछ निगेटिव जाएगी तो कॉस माइनस एक्स हमेशा क्या हो जाता है, कॉस ही x होता है, वो पॉजिटिव ही रहता है। ओके, तो ये वैल्यू भी क्या अपने को ये क्या देती है, 1 से 0 के बीच में कोई एक वैल्यू देगी, तो 1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू देगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो 1 तो दे लास्ट में आता है, तो ये मान लेते हैं अपन 0 वैल्यू दे रहा है। RHL में चेक करूँ तो यहाँ भी ये वही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। ओके, जब इसमें 0 जाएगा, 0 से 0 प्लस, अगर इसमें 0 प्लस जाती है वैल्यू तो 0 प्लस मतलब ये 1 से किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ कोई वैल्यू जा रही है, तो 1 से 0 की तरफ देखो कॉस x की वैल्यू का रेंज क्या होता है, कॉस x का रेंज क्या होता है, ये भी -1 से 1, ये इसका रेंज ये होती है। ओके, और ये एंगल जो है, एंगल ये क्या हो, अब क्या करते अपन, ये इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ओके, -1 से 1 इसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे 0 है, 0 से थोड़ा सा आगे का वैल्यू देता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा, कुछ इस तरह इधर वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो 0 पॉइंट कुछ मान लेते हैं, तो उसको अपन इंटीजर में डालेंगे तो इंटीजर अपने को क्या देगा, 0। फिर इसमें भी 0 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले लेते हैं तो उसमें भी अपने को पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ये भी 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्योंकि अपन देखें दोनों LHS और RHL दोनों इक्वल हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये अपना देखो, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। मान लेते हैं अपने पास कोई भी वैल्यू x है। ओके, x में से अगर मैं माइनस करूँ मोड ऑफ x तो ये जो वैल्यू बन जाती है ना, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाती है, मतलब 1.5 अपने पास वैल्यू है। अब मोड ऑफ x में तो 1.5 अपन डालेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू रह जाएगी, ये निकाल के अपने को 1 देगा, तो 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5। तो ये जो गेटेड इंटीजर में जो अपन इंटीजर के बाद वाली जो वैल्यू होती है ना, वही होता है अपना ये। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का LHL अपन सॉल्व करते हैं। LHL में क्या है, जब लिमिट क्या डालेंगे, x टेंस टू 0 माइनस। ओके, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस गेटेड इंटीजर साइन x, ये आएगा इस तरह से आएगा, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ओके, तो 0 माइनस अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, 0 माइनस अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ तो ये क्या देगा, -1 वैल्यू देता है, -1, ये -1 मिलकर क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 1 ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये 0 माइनस इसमें भी जाती है तो क्या हो जाएगी, 0 से माइनस इसमें भी अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये क्या करेगा, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू अगर डालेगा तो ये लगभग 0 के आसपास ही वैल्यू देगा, तो ये तो अपने को आ जाएगा 0, ये तो मतलब इसका आउटपुट क्या हो गया, अपने को 1 हो गया। और जब मैं इसी पे RHL चेक करता हूँ, RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो फिर से वही फंक्शन होगा, साइन x माइनस मोड ऑफ साइन x। ओके, इसका देखो तो 0 प्लस 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 पॉइंट कुछ इस तरह से इसका साइन x का कुछ वैल्यू आएगा, साइन x का इस तरह से वैल्यू आएगा, तो ये गेटेड इंटीजर क्या निकाल के देगा हमको, गेटेड इंटीजर हमको निकाल के देगा 0। ओके, तो ये तो पूरा हो गया 0, बचा साइन x। तो इसमें फिर 0 से भी बड़ी छोटी सी बड़ी वैल्यू जाती है, तो क्या होगा, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू तो हो सकता है, 0 से एकदम छोटी सी वैल्यू जाती है, तो मान लेते हैं वो 0 के बराबर एकदम छोटी सी। ओके, तो ये भी 0 देगा,
तो LHL अपने को 1 दिया, RHL अपने को 0 दिया, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL है। मीन्स इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि अपना जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा। ओके, अगला जो अपना क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू अपन -3 पे चेक करेंगे। ओके, साइन ग्रेटर इंटीजर x एंड अपॉन ग्रेटर इंटीजर x। ओके, लेट्स सी LHL अपन देखते हैं क्या होता है। LHL में लेके चलता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 ओके, साइन बॉक्स ऑफ x अपॉन बॉक्स ऑफ x। ओके, अब देखो, अगर मैं -3 से थोड़ा छोटा वैल्यू अगर इसके अंदर डाल रहा हूँ, 3 से थोड़ा छोटा वैल्यू इसके अंदर डाल रहा हूँ माइनस में, तो वो क्या देगा अपने को, साइन -4 देगा। 3 से छोटा 3.4 है, -3.4 है, तो क्या करेगा ये ग्रेटर इंटीजर, मतलब इससे छोटी वैल्यू अपने को देगी। ये अपना लाइन सिस्टम है, तो -3 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा। ओके, तो 3.4 यहाँ के आसपास होगा, तो इससे छोटी वैल्यू ये होगा। तो छोटी स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होती है वो अपने को रिटर्न में मिलता है। जब अपन ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन -4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर -3 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो -3 करके ये क्या कर देगा, -4 अपने को देगा। देखो, लेकिन साइन माइनस के साथ जो एंगल होता है ये, तो ये माइनस निकल के बाहर आ जाता है, ये माइनस खत्म। तो इसकी वैल्यू अपने क्या होगी, साइन 4/4। अपन RHL चेक करते हैं। RHL चेक में जब मैं करता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस मतलब -3 से थोड़ी आगे की वैल्यू बन जाते हैं। इधर देखो, -3 से थोड़ी आगे वैल्यू जाते हैं, तो ये कितना 2.4 के आसपास कुछ आएगा। मान ले 2.5 कुछ, -3 से इधर जाएगा, तो ये क्या देगा अपने को, साइन माइनस तो ऑलरेडी कट जाएगा, 3/3 ये वैल्यू देगा अपने को। देखो, LHL कुछ और है, RHL कुछ और है। यहाँ पे लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी लिमिट की वैल्यू भी नहीं होगी। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।